वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है। कई ऐसे बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सर हैं। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, 5-6 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, किस नजरिए से आप इसको देखें? देखिए, हमारी पार्टी तो शुरू से ही चाहती थी कि पूरा टोटल के टोटल ही रिजेक्ट हो जाए, और लेकिन बहरहाल माननीय फाजिल अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को, संविधान की आत्मा को समझते हुए जो उसके खिलाफ साफ साफ चीज़ें थीं उन पर रोक लगाकर एक बड़ी हद तक उन तमाम लोगों के खदशात और ख़तरात को दूर करने की कोशिश की है जो आर्टिकल 25-26 और संविधान से जो चीज़ें साफ साफ टकरा रही थी, उस टकराव को उन्होंने ख़त्म करने की तरफ ये कदम बढ़ाया है। इसलिए हम माननीय फाजिल अदालत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उससे एक राहत भरी हमें जो उम्मीद थी वो पूरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर पहले भी नॉन मुस्लिम सदस्य को अपॉइंट करने के लिए कई सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने भी रोक लगाई है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, आर्टिकल 25 और 26 में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को और दूसरे लोगों को जो माइनॉरिटीज़ के ज़ुमरे में आते हैं, चाहे वो बाई रिलीजन हो या बाई वो कास्ट हो, जिस तरह से उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को एक हिफाजत एक दी गई है, उसका माननीय अदालत ने, फाजिल अदालत ने उस स्पिरिट को कायम रखने का फैसला सादिर किया है। और अब पूरा फैसला जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद ही बहुत सी चीज़ों को पता चलेगा, लेकिन जो अहम चीज़ें थी, कोर्ट ने फैसला सादिर करके अपना अनदिया, अपना इशारा साफ बता दिया है कि वो इंसानियत और कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, और इंसाफ का जो तकाजा है उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम है। सर, आखिरी सवाल ये है कि लगातार वक्फ संशोधन कानून को लेकर के प्रदर्शन भी किए जा रहे थे, ना केवल दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे, बिहार में भी, हैदराबाद में भी, कई जगहों पे हो रहे थे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है, क्या आप लोग दोबारा से इसको लेकर के आप सड़कों पे उतरेंगे या आगे आने वाले समय में भी सुप्रीम कोर्ट का वेट करेंगे कि जो उनका निर्णय जो होगा उस पर आप लोग सहमति देंगे? देखिए, एक डेमोक्रेटिक हम लोग कल्चर में रह रहे हैं, उसी में पैदा हुए डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, तो हमें अपनी सहमति और असहमति को जाहिर करने का इख्तियार है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये फैसला अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एक राहत भरा है कि उन प्रॉपर्टीज़ को जो सदियों से चली आ रही थी, जब इंसाफ का तकाजा जो है उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा कि चलने का एक रास्ता दिखाया है सब लोगों को, हुकूमत को और पब्लिक को भी। तो बाकी तो अब सब लोग मिलके करेंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इससे तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो इंसाफ और सेकुलर के लिए जो लोग फिक्रमंद रहते हैं, एक कंट्री में गंगा जमनी तहजीब और सब धर्मों को पलने और फूलने की जो इजाज़त संविधान ने दी है, उस कल्चर को बाकी रहने और उसको संविधान को पूरा करने में एक तरीके से ये संदेश मिला है इस फैसले से कि पब्लिक भी अब अदालत आलिया पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा रखती है कि इंशाअल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, और जो संविधान ने सब शहरियों को जो ज़मानत दी है उसकी हिफाजत इसी तरह से अदालत आलिया करती रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से जो अंतरिम आदेश आया है वो जख्म पे मलहम लगाने वाला काम किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट बलवंत के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।